मुस्लिम देश में बने भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीर देख नहीं हटेगी नजरें। राष्ट्रपति ने दान दी जमीन, मोदी के हाथों उद्घाटन। अयोध्या से कितना अलग है आबू धाबी वाला टेम्पल, पहली बार मंदिर में लगी मुस्लिमों की खास निशानी। अद्भुत है कहानी। जहां एक तरफ फैला है रेत, वहां कैसे प्रकट हुई एक साथ 3 नदियां। दुबई में बैठकर कैसे करेंगे गंगा स्नान, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए और गर्व कीजिए कि मोदी राज में देश विदेश में सनातन धर्म का पताका कितनी तेजी से फहरा रहा है, मजबूत हो रहा है। एक वो दौर था जब अयोध्या में राम मंदिर बनना भी मुश्किल था, और एक ये साल है जब राम मंदिर उद्घाटन के 1 महीने के भीतर ही मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये वो देश है जहां भगवा लहराता देख पाकिस्तान को सबसे बड़ी चिड़ मची हुई है, जिसके बारे में बताएं उससे पहले आपको मंदिर की डिजिटल दर्शन करवाते हैं और बताते हैं कि कैसे इस मंदिर में भारत यूएई के मजबूत रिश्तों की झलक नजर आती है। ये जो मंदिर के बाहर आपको बालू का टीला जैसा दिख रहा है, ये ड्यून है। इसके चारों ओर यूएई की स्टाइल वाली इमारतें बनी हैं ताकि रेत उड़े या फिर हवाएं तेज रफ्तार से चले, मंदिर को कोई नुकसान न हो। उसके बाद जब आप मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं तो 7 शिखर नजर आते हैं। ये 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 राज्य यानी कि शारजाह, आबू धाबी, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजइरा और रस अल खैमा के प्रतीक हैं। जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हिंदुस्तान बनता है, ठीक वैसे ही 7 अमीरात यानी कि राज्यों को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात बनता है। ये मंदिर पहली ऐसी जगह है जहां पर 7 राज्यों की मिट्टी लाई गई है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो मंदिर की सीढ़ियों के ठीक नीचे 2 कुंड दिखाई देते हैं, जिसमें गंगा यमुना का जल भरा है, जबकि सरस्वती नदी चूंकि धरती के अंदर से ही बहती है, इसीलिए तीनों नदियों का संगम बनाया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर मंदिर की जो दीवारें नजर आती हैं, उनके एक तरफ रामायण के पात्रों की नक्काशी दिखती है। प्रभु श्री राम के वनवास को लेकर राजा दशरथ के विलाप और पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने तक की कहानी तस्वीरों में दिखाई गई है। जब मंदिर की दूसरी साइड देखेंगे तो शिव पुराण यानी कि भगवान शिव के जीवन से जुड़े सारे वृत्तांत तस्वीरों के माध्यम से दिखाए गए हैं। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ के जीवन का चित्रण इतने शानदार तरीके से किया गया है कि जगन्नाथपुरी के भक्त भी तस्वीरें देखकर बार बार नतमस्तक हो जा रही हैं। So in every pinnacle and shikhar we have carved in the shikhar of Lord Rama and Sita, we have carved the entire Ramayana. In the shikhar of Shiva Parvati, the Shiva Puran, Mahabharata, Gita, जगन्नाथ जी की यात्रा, भगवान स्वामीनारायण के चरित्र, तिरुपति बालाजी, अयप्पा जी, सबके चरित्र हैव बीन कार्व्ड। अगर आप इसकी तुलना अयोध्या के राम मंदिर से करेंगे तो पता चलता है कि दोनों मंदिर 1000 साल तक चलेंगे, लेकिन अयोध्या के मंदिर की लागत इससे ज्यादा है और दीवारों पर इस तरह की इतनी नक्काशी नहीं की गई है। यहाँ से आगे बढ़ने पर मंदिर का वो हिस्सा नजर आता है जहाँ मुस्लिम समुदाय की सबसे खास निशानी लगी है, जिसके बारे में खुद जानकारी वहाँ पर मौजूद वॉलंटियर योगेश ने दी है। जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे हिंदू शास्त्र हमारे वेद में लिखा गया है कि सारे ह्यूमंस जो 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, पंचभूत से बने हुए हैं, वह है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अर्थ, वाटर, स्पेस, फायर एंड विंड। तो ये 5 एलिमेंट्स इधर कार्व किए हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि पृथ्वी की कार्विंग्स की गई है। ऊपर जैसे हम बढ़ते हैं वैसे जल की कार्विंग्स है। फिर तेज यानी कि सूर्य की कार्विंग्स है। सूर्य के 12 रूप इधर हमने कार्व किए हैं। ऊपर जैसे बढ़ते हैं तो वैसे आकाश, और फिर विंड उसका कार्विंग है। आप ऊपर देख भी सकते हैं कि सीधे जैसे हम एंटर होते हैं तो पूनम का चंद्र उसका कार्विंग है, और उसके नजदीकी जो रमादान में जो चंद्र होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही होली चंद्र माना जाता है, होली मून माना जाता है। तो ये दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो होली मून्स है उसको साथ में कार्व किए गए हैं। सो ट्रूली दिस डोम इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स हार्मनी, दिस मंदिर इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स हार्मनी। ये मंदिर न केवल स्वामीनारायण धर्म के हरिभक्त के लिए, न केवल हिंदू धर्म के हरिभक्त के लिए, मगर सबके लिए, जिसको भी अगर आना हो, जो भी धर्म में मानते हैं उनको आना हो, उनके लिए मंदिर है। करीब 800 करोड़ की लागत से बना ये मंदिर वाकई हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि इस मंदिर के लिए 26 एकड़ जमीन खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल ने दान दी है, जो ये बताता है कि इस्लामिक मुल्क यूएई कैसे हिंदुस्तान की तरह हर धर्म के प्रति उदारवादी नीति पर चलने लगा है। तो ये मंदिर जो बना है ये पूरी दुनिया के अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धार्मिक लोगों के एक सपोर्ट से बना है। इमेजिन अ मुस्लिम किंग गिविंग लैंड टू अ हिंदू टेम्पल वेयर our lead architect is a Christian Catholic, where our project director is Sikh, where our consultant comes from no religion, where our foundation designer, he comes from the Buddhist tradition, where the director
or the chairman of this entire project comes from a Jain tradition. Imagine BAPS Hindu Mandir has been built and supported by सब धर्म के लोग और सब मान्यता के लोग, धार्मिक और जो कोई भगवान में नहीं मानता उन्होंने भी सपोर्ट दिया है संवादिता के लिए। सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा का इतना खास ख्याल रखा गया है कि चिलचिलाती गर्मी में भी आपको यहाँ की टाइल्स यानी कि संगमरमर गर्म नहीं लगेगी, बल्कि वो ठंडक देगी, क्योंकि ये खास तरह की टाइल्स है। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले कई भारतीय आज इस मंदिर को देखकर गदगद हैं। वो कह रहे हैं कि दुबई में पहले एक मंदिर था, लेकिन उसके बंद होने से बड़ी दिक्कत होने लगी थी, कहां पर जाएं, और अबू धाबी ने हमारी उन उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया है। आप इस अद्भुत तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं।